गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। ये कुछ पॉइंट्स हैं। डू नॉट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। दूसरों के स्वभाव से हमारे मन की शांति भंग नहीं होनी चाहिए। किसी से हम कहते हैं भैया ये काम मत करना, और वो अद्भुत के वही काम करता है। अब इसमें दो बातें हैं। उसको कहो बार बार कुछ लड़ाई झगड़ा करो, मन खराब करो, अपना भी उसका भी झगड़ा करो, एक तो ये है। और दूसरा है सहन करो। हमने अपनी बात कह दी कि भैया ये काम ऐसे मत किया करो, दिक्कत होती है, और वो वैसे ही करता है। कितने लोग होते हैं, आप कुछ भी कहते रहिए, वो अपनी मर्जी से चलते रहते हैं। घर में भी होते हैं, आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती, भाई बर्तन मत पटका करो, आवाज़ आती है बहुत ज़ोर की, अजीब सा लगता है, वो बर्तन पटक के ही काम करेगा। घरों में देखा होगा आपने, भाई झाड़ू ऐसे मत लगाओ, पोछा ऐसे मत लगाओ, ये काम ऐसे मत करो, वो काम ऐसे मत करो, आप कहते रहते हैं, वो वैसे ही करता रहता है, करती रहती है। जो भी बहू है, सास है, और कोई है घर में, नंद है, दौरानी है, जिठानी है, बहुत लोग होते हैं। अकेले हैं आप तो कोई नहीं, साथ में आपके पति हैं, पत्नी है, कोई भी है, आप कहते हैं कुछ, वो सुनता नहीं है। तो कह रहे हैं आप अपने मन को खराब मत करो। जब हम एक भाव बना लेते हैं ना, ये तो ऐसे ही करेगा। भगवान ने इसको हमारी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। तुम शांति बना के रख पाते हो? अपने से पूछें हम, हैं? अपनी तरफ देखें, क्या करें? तो सहन करना पड़ता है ना। बहुत सारे लोग जानते होंगे इस बात को, सहन करते भी होंगे, बहुत सहन करते होंगे। तो इसका यही तरीका है, और कोई तरीका है नहीं। जिसको जैसे चलना है वैसे ही चलेगा, और सुनता मानता कोई है नहीं। दुनिया ऐसी ही है। भगवान ने ये दुनिया सुख आराम के लिए नहीं बनाई है, भजन करने के लिए बनाई है। तो क्या करना पड़ेगा? भजन का शौक लगाना पड़ेगा। भगवान हमें प्यारे लगने लगे हैं, मीठे लगने लगे हैं, अच्छे लगने लगे हैं। भगवान से हमारा प्रेम बढ़ता जाए। मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। ये बात गीता में आप बहुत बार सुनते होंगे। शुक्रवार की शाम को जो सत्संग आता है गूगल मीट पर गीता का, उसमें बराबर यही बात चलती है कि मनुष्य जन्म मिला है परमात्मा प्राप्ति के लिए, सुख आराम के लिए, और काम धंधा मैं करता हूँ, मेरे लिए पैसा जमा करना है, ये है वो है, ये है वो है, इसके लिए नहीं मिला है। ये तो चलता रहेगा, ये तो व्यवहार है। आप कहोगे ना करें, करो, सब करो, पर आप मन में ये बात रखोगे कि ये काम पहले, ये काम पहले, ये काम पहले, पहले पहले करोगे तो दुखी रहोगे। भगवान पहले, फिर सब काम करो। भगवान ने कहा हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर, और युद्ध भी कर, कर्म कर। उसके आगे जो आया है कर्म कर। अच्छा, युद्ध कर में एक दूसरी चीज़ है, युद्ध कर। मैं तो ये देखता हूँ पिछे 8 महीने से, मैं तो यही देख रहा हूँ कि मेरा मन ही मेरे उल्टा पड़ा हुआ है, और मैं इससे लड़ाई जा रहा हूँ, और ये हारता नहीं है। मैं हार गया, ये नहीं हारा। देखिए आपको एक बात बताऊँ, जब तक आप मन से मिले पड़े हैं ना, आपको पहचान ही नहीं है मन क्या होता है। जब तक आप मन से मिले हुए हैं, मन के हिसाब से सब काम कर रहे हैं, तब तक सब ठीक है। लड़ाई झगड़ा, हरी बीमारी, परेशानी, चालाकी, चतुराई, बेईमानी, ठगी, 420, उल्टा पुल्टा, सब गड़बड़ काम, सब कुछ गलत, सब ठीक है। मन ही मन है, कुछ लगता ही नहीं, समझ में ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। कुछ गलत हो रहा है, किसी के समझ में नहीं आता, किसी का ध्यान ही नहीं है कि मेरा मन क्या कर रहा है, चला जा रहा है, कितने कर्म बना रहा है, जन्मों जन्मों भोगने पड़ेंगे, ये समझ में नहीं आता।
जब आप मन की तरफ ध्यान देना शुरू करते हो, शास्त्रानुकूल आचरण करना शुरू करते हो, मेरा जीवन भगवान के अनुसार, देखिए क्या होता है तमाशा। ये मन उल्टा पड़ जाता है, हर बात में अड़बंगा लगाता है, अपना ही मन, हमारा ही मन। आप अभी समझ नहीं पा रहे होंगे, बहुत सारे लोग, कुछ लोग समझ पा रहे होंगे जो देख रहे होंगे मन को, बाकी तो मन से जो मिले पड़े हैं उन्हें कुछ नहीं पता हो क्या रहा है। ये दुनिया क्या है, भगवान क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे करना क्या है, मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है। सुन लेते हैं, बुद्धि से उठा लेते हैं, आगे बता देते हैं, समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि मन ही मन है। ये आदमी सिर्फ एक मन है, इस साइंटिफिक प्रूफ है, बहुत रिसर्च हुई है इसके ऊपर। साइंस ने बताया मैन इज़ ओनली माइंड, 98% मैन इज़ मेंटल, मानसिक है 98%, 98% मन ही मन है आदमी। अभी शायद नहीं समझ में आ रहा होगा। जब आप मन के उल्टा चलना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा ये मन क्या चीज़ है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा एक उल्टा चलने वाला नौकर रख लो। अच्छा, हमको तो घरों में ही मिले हुए हैं उल्टे चलने वाले। कैसा रहता है जब वो उल्टा चलता है? क्या हम शिकायतें करते हैं या मन शांत रहता है? वो उल्टा चलता रहे और हमारा मन समता में स्थित रहे, सम रहे, शांत रहे। जिसका मन सम और शांत रहता है वो योगी होता है। रिएक्ट तो नहीं करते, प्रतिक्रिया तो नहीं करते, या मालूम ही नहीं पड़ता उसने कुछ बोला और हमने 4 बोली, उसने 4 बोली हमने 10 बोली, पता ही नहीं चलता, नहीं हमने तो कुछ नहीं बोला। ये मन है जिसको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। मन को पता ही नहीं होता हो क्या रहा है। दुकानदार है, कस्टमर है, दोनों लड़ लिए, दोनों को पता ही नहीं है हो क्या रहा है। 2 जने लड़ रहे हों तो दोनों में बताओ बेवकूफ़ कौन? हाँ, ठीक कह रहे हैं आप, दोनों ही बेवकूफ़ हैं। तो दोनों मन हैं, 2 मन हैं, लड़ रहे हैं। जो शांत रह जाए, जो शांत रह जाए, सम और शांत रह जाए, और एक बार नहीं हर समय हमेशा, वो योगी होता है। हर समय हमेशा। हम कहाँ खड़े हैं? कुछ तो बोलो कुछ तो बोलो, हाँ को ना को। चलिए दूसरा पॉइंट है, हम लोग दवाओं पे बहुत आधारित रहते हैं ना। कोई बीमारी हुई दवा खा ली, गोली खा ली, जरा सी तकलीफ हुई गोली खा ली। कुछ लोग तो सहन करते हैं। दवाओं की अपनी सीमाएं होती हैं, दवाओं की अपनी सीमाएं होती हैं। हर दवा 100% फ़ायदा नहीं करती है, और उस समय करती भी है तो बाद में फिर कोई और रोग, जीवन रोगों से भरा पड़ा है। आप देखते होंगे बचपन से अब तक कितनी बार सर में दर्द, बुखार, तबीयत ठीक नहीं है, गिरी पड़ी है, कमजोरी है, उठा नहीं जा रहा, पैरों में दर्द है, घुटने में दर्द है, ये काफ मसल्स पिंडलियों में दर्द है, कहीं पेट में दर्द है, गैस बन गई, खाना हजम नहीं हुआ ठीक से। कितनी सारी चीज़ें अक्सर ही चलती रहती हैं। अच्छा स्वास्थ्य दवाओं से नहीं आता। दवा केवल बीमारी को कुछ हद तक ठीक करती है। स्वास्थ्य दवा से नहीं आता। स्वास्थ्य अपने शरीर का अपना ही होता है। कैसे होता है ये? अच्छा, मन की शांति, हृदय की शीतलता, भगवान के प्रति समर्पण और प्रसन्नता। मुस्कुराओ, मुस्कुराएंगे हम जो गुरु संग हैं। तो इन सब से मन की शांति, हृदय की शीतलता, भगवान के प्रति समर्पण और प्रसन्नता से अच्छा स्वास्थ्य बनता है। और प्रेम इसमें महत्वपूर्ण अंग है।
प्रेम बहुत जरूरी है, भगवान से प्रेम और अपने से प्रेम, और फिर एक प्रेम का भाव बन जाता है। प्रेम का भाव, किसी से प्रेम करोगे, किसी से, किसी एक व्यक्ति से, तो वो तो फिर राग द्वेष, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ये कभी वो। स्टॉप वरिंग एंड थिंकिंग अबाउट द पास्ट, स्टॉप वरिंग अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन द मोमेंट एंड बी थैंकफुल। चिंता करना छोड़ दो और सोचना छोड़ दो। हम सोचते किसके बारे में? ज़्यादातर पुरानी घटना, पास्ट, पूर्व काल के बारे में, पुराना जो हो चुका उसके बारे में मन सोचता रहता है, मन सोचता रहता है। इस समय कोई परेशानी है, उसके बारे में मन सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है। चिंता आदमी भविष्य की करता है। ये दुनिया किसकी है? सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग। गुरु ग्रंथ साहब ने बोला है, सो साहिब चिंता करे जिस उपाया जग। जिसने जगत की उत्पत्ति करी है, जिसने जगत को बनाया है, वो साहिब, वो परमात्मा, वो चिंता करें। हमने तो नहीं बनाई दुनिया, या हमने बनाई है? आपकी चुप्पी बता रही है कि आप नहीं बनाई है दुनिया। हाँ, बोलो मत बोलो, समझ में आ गया। आप नहीं बनाई है दुनिया। नहीं, बताओ, सारा बोझा आपके सर पे नहीं है? सारी दुनिया का बोझा आपके सर पे नहीं है। देखिए, बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा, इनको समझ नहीं होती अभी। अभी जब इनकी नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा, तब इनको याद आएंगी सत्संग की बातें। सत्संग में कहा करते थे, बोझा लेके मत चलो। मैं तो बोझा ही बोझा लेके चल रहा हूँ। दुनिया भर का बोझा मेरे सर पे आ गया। अब बताओ, बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूल में, अभी और बड़ा हो गया, अब 10th के बाद अब क्या करेगा, 12th के बाद अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाएगा, दुनिया भर की चिंता लग जाती है। वहाँ नहीं हो रहा एडमिशन, वहाँ नहीं हो रहा एडमिशन, वहाँ नहीं हो रहा, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। तो न चिंता करें। देखिए, एक होता है सोचना, एक होता है चिंता करना, दोनों में फ़र्क है। आप सोच रहे हो क्या करें, वो ठीक है, बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, सोचोगे। चिंता करके कुछ नहीं मिलेगा। हमारे बड़ों ने हमें क्या सिखाया? कभी कभी मेरे पिताजी जो हैं वो यूनिवर्सिटी में नौकरी करते थे, तो वहाँ से जब आते थे कभी कभी लेट हो जाते थे, काम पड़ जाता है, तो मेरे दादाजी बाहर बरामदे में टहलने लगते थे, बाहर के में, कि कब आएंगे। तो मैं कभी आता था हंसता हुआ, कोई दोस्त मिल गया, कोई बात हो गई, हंसता, तुम हंस रहे हो, चिंता नहीं कर रहे, पिताजी नहीं आए अभी तक। मेरे दिमाग में ऐसे डाल दिया, चिंता करो। हम सबके साथ ऐसा ही है, किसी न किसी ने हमारे दिमाग में चिंता करो डाल दिया। हमें याद भी नहीं होगा किसने डाला। मुझे तो याद है वो सीन, कुछ गलत आदतें लोग डाल देते हैं, हमें याद भी नहीं रहता किसने डाली, लेकिन किसी ने डाली। गाली देना बच्चे सीख जाते हैं, कहाँ से सीखते हैं? किसी से सीख जाते हैं। आपको जब पता चलता है, जब उसकी एक आदत पड़ गई होती है, हे तो क्या बोलता रहता है बार बार, तो चिंता करना भी एक आदत पड़ जाती है। कह रहे सोचना एक अलग बात है, चिंता करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इस समय में जियो, इस पल में जियो और शुक्राना मानो। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, शुक्राना माने। घर दिया है, परिवार दिया है, खाने को दिया है, रहने को दिया है, कपड़े दिए, कितना कुछ दिया है भगवान ने। हमारा दिमाग क्या सोचता है? जो नहीं मिला है उस पर सारा दिमाग अटक जाएगा। ये खराब है, ये सही नहीं है, वो ठीक नहीं है, फलाना ऐसा है, ये नहीं मिला है, वो नहीं मिला, दुनिया भर की बातें सोचेगा। और जो मिला है उसका शुक्राना। हे नाथ, हे प्रभु, आपके प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। आपने बहुत कुछ दिया है, दे रहे हैं, देते रहेंगे। आपके अनंत अनंत शुक्राने।
It's not about being better than someone else, it's about being better than what you were yesterday. किसी से तुलना मत करो अपनी, किसी से मुझे बेहतर होना है, अपने से बेहतर हो। कल तुम क्या थे, आज बेहतर इंसान बनो, आज एक बेहतर व्यक्ति बनो। पहले की अपेक्षा सुधार आना चाहिए। कल कैसे थे, आज कैसे हैं, सुधरते जाना है, सुधरते जाना है। इफ़ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन यू विन। कैसे भी खराब हालात हों, यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम जीत जाते हैं। कैसे भी खराब हालात हों, यदि हम सकारात्मक रहते हैं तो हम जीत जाते हैं। फॉर योर इनर पीस ऑफ माइंड डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सब कुछ समझने की कोशिश मत करो, खुश रहोगे। मन की शांति चाहते हो तो सब कुछ समझने की कोशिश मत करो। बहुत सारी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जो हम नहीं समझ पाते। डोंट वेट टू बी रिच टू बी हैप्पी, हैप्पीनेस इज़ फ्री। खुश होने के लिए अमीर होने की आवश्यकता नहीं है। अमीर होना चाहते हो वो एक अलग बात है, पर अमीर होकर मैं खुश हो जाऊंगा ये सोचना मूर्खता है। खुशी फ्री है, बिना पैसे के है। खुशी निशुल्क है, कोई पैसा नहीं देना पड़ता उसके लिए। अभी खुश हो सकते हैं, हंसो पैसे दिए, लाओ पैसे लाओ। खुशी फ्री है। तो ये मत सोचो कि जब अमीर हो जाऊंगा तब खुश होऊंगा। अमीर तो ठीक है, अमीर हो जाना, होते रहना, जब होगे तब होगे। अभी हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बहुत पैसे वाले हो, अच्छी बात है, खुश रहते हो, ये बात। तो खुश रहो। जिस कृपा से मनुष्य शरीर मिला, सत्संग मिला, गीता सुनने को मिली, भागवत सप्ताह मिला, नाम महिमा सुनने को मिली, नाम जप मिला, कुछ पठन पाठन सामग्री, ग्रंथ, पुस्तकें, संतों की वाणी पढ़ने का सुअवसर मिला, वही कृपा हमारा उद्धार भी करेगी, ऐसा निश्चय करके निश्चिंत रहो। कितनी कृपाएं भगवान के ऊपर। हमें सत्संग मिला, हमें तो मिला, औरों की बात मत करो, हमें तो मिला। मनुष्य शरीर मिला, जानवरों को छोड़ दो, हमें तो मिला। गीता सुनने को मिली, भागवत सप्ताह सुनने को मिलते हैं, नाम महिमा सुनने को मिली, नाम जप मिला। कितने शुक्राने हैं। नाम जप से पाप कटते हैं, पुण्य बनते हैं, डबल फायदा। कुछ पढ़ने लिखने की सामग्री, ग्रंथ, पुस्तकें मिली, संतों की वाणी पढ़ने को मिली, कितने शुक्राने हैं। तो जो कृपा है भगवान की, वो हमारा उद्धार भी करेगी, ऐसा निश्चय करो, ऐसा सोचो कि जिस कृपा से हमें ये सब मिला, वही कृपा हमारा उद्धार भी करेगी। हमारा कल्याण करने की सामर्थ्य केवल भगवान में है, उनकी कृपा में है। अपना कल्याण कोई कर ले, ये बड़ी मुश्किल बात है। भगवान की कृपा से ही हमारा कल्याण होता है। हमें सत्संग मिला तो हमारा जीवन भगवान की कृपा ही है, कृपा ही कृपा है। अनेक धन्यवाद। हमें तो केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान के आशय से यानी उनके हिसाब से चेष्टा करनी है। हम तो केवल प्रयास कर सकते हैं, उद्धार तो केवल उनकी कृपा से ही होगा। तो क्या करें, हम तो अच्छे काम करते चले। हमारा उद्धार भगवान की कृपा से होगा। हमें तो शास्त्र अनुकूल आचरण करना है, अर्थात भगवान की आज्ञा का पालन करना है, सबकी सेवा करनी है, सबको सुख पहुंचाना है। अपने लिए सुख की चाहना का त्याग करना है। मुझे सुख मिले, मुझे आराम मिले, इसको छोड़ दो, वो तो मिलेगा ही। वो तो आप जब अच्छे काम करोगे तो सुख आराम अपने आप मिलेगा। सोचो मत। आदमी यही सोचता रहता है, पहले आराम से बैठने की जगह हो
तो नाम जप करूं। अरे नाम जप तो चलते फिरते कर लो, किचन में कर लो, चौके में काम कर रहे हो कर लो, मंत्र मशीन बज रही है, नाम जप करते रहो। कभी भी कर लो, कहीं भी कर लो। सुख से बैठने को मिले तो करूँगा, ये गलती है। सुख आराम मत चाहो, काम करो। नींद आ रही है सो जाओ, जो बिस्तर दिया है भगवान ने, नींद आ रही है सो जाओ। जीवन निर्वाह के लिए रहना, सोना, खाना, कपड़ा इत्यादि ये तो चलो ठीक है, बाकी सब भगवान की कृपा काम करेगी। ज़्यादा सुख आराम के बारे में सोचो मत। भजन करो, सेवा करो। में एक काम करें हम लोग 2 मिनट के लिए, आंख बंद करके कोई ऐसा अच्छा काम करिए जो आपको अच्छा लगता हो। सेवा का, चाहे अपने घर के बड़े हैं उनके पैर दबाना है ना, ये भी एक बहुत बड़ी सेवा है। घर के बड़े का जब हम पैर दबाते हैं तो बहुत आशीर्वाद मिलता है। माता जी लोगों की सास जिनकी हों, आप नहीं दबाते हो पैर, कोई बात नहीं, अब दबा लो बैठे बैठे यहाँ पे। बताना मत उन्हें आज मैंने तुम्हारे पैर दबाए। और मर गई हैं तो कोई बात नहीं, जिंदा कर लो उन्हें, बैठा लो सामने। पैर कभी ना दबाए, कोई बात नहीं, अब दबा लो। दबाए थे तो भी कोई बात नहीं, अब फिर दबा लो। कोई भी काम करो अच्छा, जो आपको अच्छा लगता है काम, घर में है बाहर है, आपकी मर्जी है। 3 मिनट में जो आपको अच्छा काम लगता हो करो। आपको पता है जब आप सेवा करते हैं तो भगवान की कृपा मिलती है। कृपा आशीर्वाद एक ही बात। कर पाए, ठीक से कर पाए, या मन इधर उधर भाग गया। तो सेवा करना भी बड़े सौभाग्य की बात होती है, बड़ी कृपा की बात होती है कि हम सेवा कर पाएँ। मन तो 3 मिनट में 30 जगह भाग जाता है। तो एक कृपा की बहुत आवश्यकता होती है। हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हम पे कृपा करिए, हम अच्छे काम कर पाएँ। भगवान पर निर्भर हो जाओ, हे नाथ मेरी संभाल तो आपको करनी है। और फिर निश्चिंत हो जाओ, भगवान जरूर करेंगे, ऐसा विश्वास करो। अब इसके साथ एक बात जो ज़रूरी है वो ये है कि आप सेवाएं कभी मत छोड़िएगा। जो आपकी घर में सेवाएं हैं, जो आपको काम मिले हैं, वो सब अच्छे से करते रहिए। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कभी कभी कि जब हम माला करने बैठते हैं तो घर वाले चिड़चिड़ करते रहते हैं। तो उनको बार बार हमें ये जवाब देना पड़ता है कि आप ऐसे टाइम पे क्यों बैठते हो जो काम का टाइम होता है। आप फ्री टाइम पे बैठो ना। गीता भगवान ने जब सत्संग शुरू किया था, हमारे अम्मा जी के गुरु जी ने, तो वो दोपहर में करते थे सत्संग, जब सास सो जाती थी। घर का सारा काम निपटा कर तब 1-1.5 घंटा उनको मिलता था, तब वो सत्संग करते थे। किसके साथ? अकेले बैठ कर के। टेप रिकॉर्डर बजाते थे, गुरु जी की वाणी, दादा भगवान की वाणी लगाते थे और अपना डायरी बनाते रहते थे।
एक दो लोग आने लगे बाहर से सुनकर, ये क्या बजाती रहती हो तुम, तो बैठने लगे तो उन्हें अच्छा लगने लगा गुरु जी की वाणी। इस तरह करके सत्संग बनता गया। केवल फ्री टाइम में जब अपना खाली समय होता है उस समय उन्होंने सत्संग शुरू करा था। आप ऐसा काम करोगे जो घर वाले चिड़चिड़ करेंगे तो आप परेशान रहोगे। आप कहोगे टाइम ना मिलता, ये तो बहाना है। सब मिलता है टाइम, सब मिलता है टाइम, सबको मिलता है टाइम। 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम बीच बीच में सबको मिलता है। अब उसको हम समय बर्बाद करने में लगा दें। बैठे थाली सोच रहे हैं, थाली बैठे सोच रहे हैं, कुछ नहीं, कोई काम नहीं, कोई अर्थ नहीं, मतलब नहीं, टाइम ही नहीं है। टाइम कहाँ से होगा? सारा टाइम तो मन को दे दिया, सोचने में लगा दिया। टाइम तो सब होता है, सबके पास होता है। आप बताओ टाइम नहीं होता? सबके पास होता है। थोड़ा बहुत टाइम तो मिल ही जाता है बीच बीच में। सुबह और रात का टाइम आपका होता है। सुबह आप जग गए, कोई नहीं जगा है, आप बैठ जाओ, करो जो आपको करना है। रात है, सब सो गए, आप करो जो करना है। थोड़ा टाइम तो निकालो। दोपहर में टाइम मिलता है, कभी तो टाइम मिलता है। तो दोष मत दो किसी को। ये दोषारोपण की बात, जो आदत होती है ना, ये बहुत खराब होती है। शिकायतें करना, घर वालों की शिकायतें करना, दूसरों की शिकायतें करना, ये बहुत खराब आदत है। आपको जो करना है काम वो करो, शिकायत मत करो किसी की। शिकायत उल्टा पड़ती है प्रेम से। अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हम किसी की शिकायत नहीं करेंगे। शिकायत कर रहे हैं मतलब प्रेम की कमी है। आप देखना, कभी ध्यान देना, जहाँ प्रेम होगा अंदर में, वो किसी की, आप बेटे की शिकायत कभी नहीं करते किसी से। क्यों? क्योंकि उससे प्रेम है। बेटी की शिकायत कभी नहीं करते क्योंकि प्रेम है। शिकायत करते हो मतलब प्रेम नहीं है, कहीं कमी है, कोई बात है, उसकी आदतें अच्छी नहीं लगती, उसकी बातें अच्छी नहीं लगती, वो काम नहीं करती, सेवा नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने सिखाया नहीं। बचपन से आदत डालते तो काम करती, सेवा करती। पहले के घर के बच्चे शुरू से कुएं से पानी भर के लाना, घर के काम कराना, सब करते थे। 8 बच्चे होते थे, सारा काम करते थे घर का। अब एक बच्चा नहीं संभलता किसी से, नहीं, वो मानता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। अब इसका तो इलाज कोई नहीं है। तो भगवान पे विश्वास करो, उन पे निर्भर हो जाओ। हे नाथ, मेरी संभाल आपको करनी है, विश्वास रखो, भगवान सब करेंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। उदास मत हो, चिंता मत करो, फिक्र मत करो, सेवा करो। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, हमें तो बस उनकी शरण में रहना है। बाकी सब भगवान देख लेंगे। जिसका घर होता है वही तो संभाल करता है। घर किसका है? कह रहे हो आप? दुनिया भर के झंझट तो पाल रखे हैं। धर्मशाला में जाके झंझट पालोगे? धर्मशाला में जाके रहोगे, हरिद्वार, वृंदावन, कोई झंझट रखोगे अपनी जान को? यहाँ ये खराब है, यहाँ ये ठीक नहीं है, नलके में पानी सही नहीं आ रहा, फलाना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे, सहन करोगे, चले आओगे। मोटिवेट योर सेल्फ, डोंट लिसन टू दोज हु ओनली सी योर मिस्टेक्स। अपने को मोटिवेट करो, सकारात्मक विचार दो, अच्छे विचार दो, अपने को बढ़ाओ, अपने को खुश रखो। उनको मत सुनो जो आपकी गलतियाँ निकालते रहते हैं सारा टाइम। भाई कभी कोई गलती बताता है तो ठीक है, हम सीखने को तैयार हैं। अब सारा ही टाइम गलती निकाल रहा है कोई, इसका मतलब चिढ़ा हुआ है। पति पत्नी की गलती निकालता है या पत्नी पति की गलती निकालती है तो चिड़ी हुई है या वो चिढ़ा हुआ है। सारा टाइम क्या गलती निकालना? अरे कभी कभी तो ठीक है। द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी इज टू बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव। आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। ठीक है, यहाँ पे पूरा कर देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा बात दिमाग में फिर ठहरती नहीं है। तो किसी से अपनी तुलना मत करो, कल से बेहतर बनो, हर हालत में सकारात्मक रहो,
मन की शांति के लिए सब कुछ समझने की कोशिश मत करो। अमीर होकर खुश हो जाऊंगा ऐसा मत सोचो, अभी खुश रहो। अपने को मोटिवेट करो, अपने को प्रोत्साहित करो। उनको मत सुनो जो आपकी सारा टाइम गलतियां निकालते रहते हैं। दूसरों से कंपेयर मत करो। सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर प्रकाश देते हैं। सबका समय आता है, किसी से तुलना मत करो। आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो। गुरु भगवान की प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने।